हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मिथुन दारोगा स्टडी सेंटर पटना में। दोस्तों, टॉपिक वाइज सीरीज में आज का टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का चयन किया गया है। चलिए दोस्तों, सवालों को हल करते हैं। पहला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब और किसने किया था? कब किया था? 1885 में। किसने किया था? एओ ह्यूम द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम द्वारा 1885 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? फ्रेंड्स, इसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 में किया गया था। 28 दिसंबर 1885 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। दोस्तों, व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसे अगर आपको देखने में टाइम ना मिले तो इसे आप सुन भी सकते हैं। सुनने से भी काफ़ी फायदा होता है दोस्तों, इसे आप सुन भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नेरोजी ने। दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नेरोजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? दोस्तों, स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में दादा भाई नौरोजी ने ही रखा था कि स्वराज को राष्ट्रीय मांग बनाया जाए। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन थे? डफरिन थे। ये तो आप लोग को पता ही होगा। कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वायसराय डफरिन थे। दोस्तों, आप चाहे बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, एसएससी हो, ग्रुप डी हो, रेलवे हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी अगर कर रहे हैं तो ये चैप्टर से क्वेश्चन निश्चित आता है। इसे आप अच्छे से तैयारी कर लें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था? दोस्तों, ये मजाक उड़ाया था लॉर्ड डफरिन ने। लॉर्ड डफरिन ने इसका मजाक उड़ाया था कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? बाल गंगाधर तिलक जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। दोस्तों, मैं फिर से कहना चाहूँगा, अगर आपको टाइम ना मिलता हो देखने के लिए तो कृपया इसे एक बार सुन लें। सुनने से काफ़ी फ़ायदा होगा, काफ़ी मदद होगा, आपके जेहन में बात बैठा रहेगा और जैसे ही आपके सामने इससे संबंधित प्रश्न आते हैं आप उसे लगा देंगे। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, लाल, बाल और पाल ये त्रिगुट कहे जाते थे। इनमें से कौन सा नेता ऐसा था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो इनमें से लाला लाजपत राय थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाए गए थे, आपको मालूम होना चाहिए। इसका आंसर होगा लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के दिन किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने यह व्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? दोस्तों, ये 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कहा गया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। बाल गंगाधर तिलक ने लखनऊ के अधिवेशन में कहा था जो 1916 में हुआ था। दोस्तों, अगला प्रश्न आपका आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी थे। आप लोग पढ़े भी होंगे दोस्तों, पर होता क्या है कि हम पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं। ऐसे में क्या होगा कि जब भी हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे और एकाएक रिवीजन नहीं हुआ होगा तो पढ़ा हुआ भी बेकार हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपियन अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले, इसे आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये एनी बेसेंट थी। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले और प्रथम महिला यूरोपीय अध्यक्ष एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। दोस्तों क्वेश्चन को समझेंगे जरा। भारतीय, जहां भारतीय पड़ेगा, प्रथम भारतीय महिला वो सरोजिनी नायडू होंगी। और जहां आप देखेंगे प्रथम महिला अध्यक्ष जहां देखेंगे वो आ जाएंगे एनी बेसेंट। जहां प्रथम महिला अध्यक्ष देखेंगे वो एनी बेसेंट आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कांग्रेस आंदोलन 9 लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। ये कौन कहा था? सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन 9 लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा था कांग्रेस के पतन केवल लड़खड़ा रहा है, ये मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है, जब तक मैं भारत में रहूं तब तक अंग्रेज की समाप्ति में मदद करूं। ये चोट्टा दोगलवा जो था करजनवा, यही कहा था। बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत खराबो काम किया है। इसलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी द्वारा एकमात्र अधिवेशन में भाग लिया था वह कौन सा है और कब लिया था? इसका आंसर होगा बेलगांव का अधिवेशन। बेलगांव का अधिवेशन जो कि 1924 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1939 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो उस समय कांग्रेस अध्यक्ष पद का भार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी लिए थे। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को खत्म कर दिया जाए? ये गांधी जी भी चाहते थे। गांधी जी कहे थे कि कांग्रेस को भारतीय स्वतंत्रता के बाद खत्म कर दिया जाए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन थे? भारतीय स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी थे। जे.बी. कृपलानी थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस अधिवेशन के समय कांग्रेस और मुस्लिम के लीग के बीच समझौता हुआ था? किस अधिवेशन के समय कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था? ये हुआ था लखनऊ अधिवेशन। दोस्तों लखनऊ अधिवेशन में ये समझौता हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। अगला क्वेश्चन है, लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष पद पर कौन बने रहे थे? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है बराबर। लगातार 6 वर्षों तक या लंबे वर्षों तक, लंबे समय तक, लंबे काल तक कांग्रेस अध्यक्ष पद पर कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे।